ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली मीन्स कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट का ट्यूमर। सिम्टम्स, इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है कि ब्रेस्ट में गांठ। ये लेडीज़ यूजुअली कई बार मिस कर जाती हैं, कई बार डायग्नोस कर लेती हैं। सबसे कॉमन तरीका है अपनी ब्रेस्ट को खुद फील करना कि कोई गांठ तो नहीं बन रही है उसमें। अगर कोई गांठ महसूस हो रही है तो द नेक्स्ट स्टेप फॉर ब्रेस्ट कैंसर इज़ कि हम लोग उस गांठ की एक बायोप्सी या एफएनएसी करते हैं। पर्पस बायोप्सी या एफएनएसी करने का ये है, ये जानना कि ये ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं, नंबर 1। अगर है तो इसका ग्रेड क्या है, इसका टाइप क्या है, किस प्रकार का है। यूजुअल टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो होता है इन्फिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा। ये सबसे कॉमन टाइप है और इसमें ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग का कुछ स्कोर होता है, वो पैथोलॉजी रिपोर्ट में आ जाता है। जब एक व्यक्ति को पता चल गया कि हाँ ब्रेस्ट कैंसर है, तो अगली क्या जांचें करनी ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी है कि ये फैला हुआ है कि नहीं फैला हुआ, ब्रेस्ट में लोकलाइज्ड है कि बाकी ऑर्गन्स में गया हुआ है। इसके लिए जो अलग अलग टेस्ट अभी हमारे पास हैं उसमें है चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, सीटी स्कैन और होल बॉडी पेट स्कैन। एक बहुत अच्छा टेस्ट है, उसको बोलते हैं एमआरआई ऑफ द ब्रेस्ट। वो ये बताता है कि ये ट्यूमर ब्रेस्ट के अंदर कितना डेप्थ में गया हुआ है। जब हम ये जांचें कर लेते हैं तो मोटा मोटा हमें आइडिया लग जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं, इसका क्या ग्रेड है, इसका क्या स्टेज है, कितना फैला हुआ है। ग्रेडिंग और स्टेजिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी वांट टू नो इज कि अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो अगर ब्रेस्ट कैंसर लोकलाइज्ड है ब्रेस्ट में तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रीटमेंट है उसको निकालना। निकालने के तरीकों को आपको सर्जन बेटर बता सकते हैं, बट मोटा मोटा मैं बताऊं, सारी ब्रेस्ट को अगर निकालना हो तो उसको बोलते हैं एमआरएम, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी। दूसरा तरीका आजकल सर्जरी करने का है वो है ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी। इसका मतलब हम पूरी ब्रेस्ट नहीं निकालते, खाली उस ट्यूमर को निकाल देते हैं ताकि ब्रेस्ट बच जाए। उससे लेडीज़ को साइकोलॉजिकली काफ़ी एक बूस्ट मिलता है कि मेरी ब्रेस्ट सेव्ड है। हालांकि जिन लेडीज़ की पूरी ब्रेस्ट निकल जाती है आजकल उसमें भी रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया तरीके से आ चुकी हैं। तो नेचुरल कॉन्टूर ऑफ ब्रेस्ट इवन पूरी ब्रेस्ट निकालने के बाद भी मेंटेन रहता है। वंस यू हैव टेकन आउट द ब्रेस्ट, एक बार जब आपने पूरी की पूरी ब्रेस्ट निकाल दी या ट्यूमर निकाल दिया, उसके बाद उस ट्यूमर का ग्रेड और टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या थेरेपी देने वाले हैं। अगर ये अग्रेसिव ट्यूमर है तो एडजुवेंट थेरेपी जाती है। अगर एग्रेसिव ट्यूमर नहीं है तो हम लोग कई बार खाली सर्जरी करके रुक जाते हैं। बेसिक पैरामीटर्स जो ब्रेस्ट कैंसर में जानने लायक हैं वो है ER, PR, HER2/neu। ये 3 किस्म के नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए। आपके डॉक्टर से पूछिए कि ब्रेस्ट कैंसर में ER, PR और HER2/neu क्या है। डिपेंडिंग अपॉन कि ER, PR, HER2/neu की रिपोर्ट क्या है, काफ़ी प्रकार की थेरेपीज़ बनी हुई हैं। इसमें कीमोथेरेपीज़ हैं, इसमें हार्मोन थेरेपीज़ हैं, इसमें टारगेटेड थेरेपीज़ हैं। ड्यूरेशन भी 2 महीने से लेके 1 साल तक का है। तो किस में क्या करना है ये डिपेंड करता है ER, PR, HER2/neu पे। जब आपकी कीमोथेरेपी ख़त्म हो गई तो हार्मोन थेरेपी दी जाती है। अगर हार्मोन ER, PR पॉजिटिव है उसमें 5 से 10 साल तक कुछ टैबलेट्स दी जाती हैं, उनको हार्मोन थेरेपी बोलते हैं। और अगर लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर था उसमें हम लोग रेडियोथेरेपी टू ब्रेस्ट भी करते हैं। आपके जो सवाल आपको आपके डॉक्टर से पूछने हैं वो ये हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का ग्रेड क्या है, स्टेज क्या है, ट्रीटमेंट में पूरी ब्रेस्ट निकलेगी या नहीं, ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी पॉसिबल है कि नहीं, रिकंस्ट्रक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं, हमारे को कीमोथेरेपी ज़रूरी है कि क्या हम अवॉइड कर सकते हैं, हार्मोन थेरेपी लेनी है कि नहीं, टारगेटेड थेरेपी लेनी है कि नहीं, और हमारी थेरेपी का ड्यूरेशन कितना होगा। ये यूजुअल ट्रीटमेंट्स हैं जो एक लोकलाइज्ड ब्रेस्ट कैंसर में करते हैं। एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर। एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर मीन्स वो कैंसर जो ब्रेस्ट से फैल के बाहर जा चुका है, यानी कि बोन्स में जा चुका है, लंग्स में जा चुका है, लिवर्स में जा चुका है।
सो इस केस के अंदर जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है वो यूजुअली दवाइयाँ होती हैं। दवाइयाँ कीमोथेरेपी हो सकती हैं, टारगेटेड थेरेपी हो सकती हैं, हार्मोन थेरेपी हो सकती हैं। आजकल ब्रेस्ट कैंसर के लॉन्ग सर्वाइवर्स इवन स्टेज 4 में भी काफ़ी अच्छे तरीके से मिलते हैं। जानने की ज़रूरत ये है कि दवाई का सीक्वेंस क्या है, हमें क्या दवाई लेनी है, किस ऑर्डर में लेनी है, टारगेटेड थेरेपी लेनी है या नहीं लेनी। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं नंबर 1 ER/PR HER2/neu पे, नंबर 2 आजकल कुछ खास किस्म के टेस्ट आगे उनको बोलते हैं NGS नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेस्ट, NGS पे। तो बेस्ड अपॉन NGS मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी और ER/PR HER2/neu स्टेज 4 का कैंसर जो है उसमें सीक्वेंसिंग की जाती है कि कौन सी दवाई पहले कौन सी बाद में, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स एज और पेशेंट्स टॉलरेंस। आपके क्वेश्चंस जो आपके डॉक्टर के लिए होने चाहिए वो ये हैं कि हमारे स्टेज 4 के कैंसर में ER/PR HER2/neu की रिपोर्ट क्या है, क्या कोई NGS कराना है या नहीं कराना। एक स्पेशल टेस्ट आता है ब्राका टेस्ट कराना है या नहीं कराना, दवाई कौन सी चूज़ करनी है, साइड इफ़ेक्ट्स किस दवाई के क्या हैं। सो इन सारी चीज़ों को मिला जुला के स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर किया जाता है।